निंबल न्यूज़, द ट्रुथ अनफोल्ड। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का हमारे निंबल न्यूज़ चैनल पर। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और इस महामारी के वक्त में मेरी दुआ है कि आप अच्छे ही रहें। हर तरीके की महामारी से, कोरोना वायरस से, ब्लैक फंगस से, वाइट फंगस से, हर तरीके की बीमारी से दूर रहें। क्योंकि जैसे कि आपको पता है, जब से कोरोना वायरस हमारे देश में आया है उसके बाद से महामारियां आती जा रही हैं और इस महामारियों की वजह से सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस ने हमें लोगों का ऐसा रूप दिखाया जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है। इसने अपनों को अपनों से ही मुंह फेरने के लिए मजबूर कर दिया। हमने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा कि उनके माँ बाप जिन्होंने उन्हें पैदा किया, अगर उन्हें पता चलता है कि हमारे माँ बाप को या किसी अपने खास को कोरोना वायरस जैसी बीमारी है, तो उन्होंने उनसे दूरियां बना ली। वो उनके पास मिलने के लिए भी, उनकी तबीयत के लिए पूछने के लिए, उनका इलाज कराने भी नहीं गए। कुछ इसमें शिक्षित लोग भी थे जिन्होंने ऐसी ऐसी चीजें की हैं। कुछ लोग हमें देखने को मिला कि जब उनके माँ बाप की मृत्यु हुई या किसी अपने खास की मृत्यु हुई तो वो अस्पताल में उनकी लाशों तक को लेने के लिए नहीं गए। ऐसे ही वक्त में कुछ ऐसे हीरोज भी निकल के आए जिन्होंने अपनी जान की परवाह करते हुए बिना लोगों की मदद की। ऐसे ही एक हीरो थे हमारे हिसार में रहने वाले प्रवीण, जो एक कोरोना योद्धा थे और उनकी इस कोरोना वायरस की चपेट में आने से और वक्त पर इलाज न मिल पाने से मौत हो गई। आपको बता दें, प्रवीण हिसार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करते थे और वो उस टीम के इंचार्ज थे जिस पर हिसार में कोरोना वायरस की चपेट में आने से मरने वाले लोगों का अंतिम संस्कार करने की जिम्मेदारी थी। हिसार में लगभग 750 लोगों की अब तक मौत हो चुकी थी कोरोना वायरस की चपेट में आने से, जिसमें से 300 लोगों का अंतिम संस्कार प्रवीण और उनकी टीम ने ही किया था। हालांकि जब ये लोगों की सेवा कर रहे थे तो इन्हें लगता होगा, इन्हें एहसास होता होगा कि मेरी जान को भी खतरा हो सकता है, लेकिन इन्होंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा कि अगर इन्हें संक्रमण हो गया तो इन्हें बीमारी के लिए सही से इलाज भी इनका नहीं हो पाएगा और इनकी मौत हो जाएगी। जबकि बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब इनको कोरोना वायरस हुआ तो इन्हें सही से इलाज भी नहीं मिल पाया। इसकी वजह से हमने कोरोना योद्धा को खो दिया। आपको बता दें, परिजनों के मुताबिक 2 दिन पहले प्रवीण का ऑक्सीजन लेवल गिरने की वजह से परिजन उन्हें अस्पताल लेकर जाते हैं, लेकिन अस्पताल में उन्हें बेड नहीं मिल पाता। वो लगभग 3 घंटे तक इधर उधर भाग दौड़ करते हैं, हर अस्पताल में बेड ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी सरकारी अस्पताल में बेड नहीं मिल पाया। आखिर में मजबूर होकर वो प्रवीण को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराते हैं और यहाँ पर भी जब उनका इलाज चल रहा होता है तो उनकी हालत बिगड़ती जाती है और इलाज के दौरान ही हालत बिगड़ते बिगड़ते गुरुवार को उनकी मौत हो जाती है। सरकारी व्यवस्थाओं में कमी के कारण हमने अपने कोरोना योद्धा को खो दिया, जिन्होंने अपनी जान की परवाह करते हुए बिना सैकड़ों लोगों की मदद की। आपको बता दें, प्रवीण हिसार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भी थे। उनके परिवार में उनकी एक पत्नी और 2 बेटे हैं। एक बेटा पढ़ाई कर रहा है अभी, जबकि दूसरा बेटा भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करता है। प्रवीण के 2 भाई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करते हैं, लेकिन सरकार की व्यवस्थाओं में कमी के कारण हमने एक कोरोना योद्धा को खो दिया है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे योद्धाओं के लिए, ऐसे हीरोज के लिए जो कोरोना वायरस जैसी महामारी में भी अपनी जान की परवाह करते हुए ना दूसरों लोगों की मदद करें, क्या इनके लिए अगर ये संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं तो इनके लिए अलग से इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए, या इन्हें कोई सरकार की तरफ से अलग से कोई स्पेशल योजना इनके लिए होनी चाहिए, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि अगर ये बीमार होते हैं, ये चपेट में आते हैं तो इन्हें इलाज मिल जाएगा। ऐसी जो खबरें हमें मिलती रहती हैं, इससे दूसरे लोग जो दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हैं ऐसे वक्त पर, वो उनका प्रोत्साहन कम होता है। वो फिर दिल में सोचते हैं कि हमें ये मेहनत करने की क्या ज़रूरत, हमें दूसरे लोगों की मेहनत करने की क्या ज़रूरत, दूसरों लोगों की मदद करने की क्या ज़रूरत, जब हमें ज़रूरत पड़ने पर इलाज ही नहीं मिल पाएगा। तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि सरकार को इसके लिए अलग से योजनाएं लाने की ज़रूरत है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।